हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली है अक्रॉस द इंडेक्स। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक देखेंगे, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है, एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। ओके, सो कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था निफ्टी बैंक के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने एनालाइज किया था कि अगर हम लोग को ये जो डोजी कैंडल में 1 आवर का क्लोजिंग मिला है, इसके ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड होना चाहिए लॉन्ग साइड। एंड हमारा टारगेट होना चाहिए 100-200 पॉइंट का। हम देखेंगे तो 300-400 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ से रैली आपको दिखा होगा। 622 से 980 हम 300 पॉइंट फिर भी पकड़ दे, क्योंकि आपको ईजिली कैप्चर करने को मिला रहेगा। ओके, सेंसेक्स का थोड़ा सा चॉपी एक्सपायरी था, बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी में एक ब्रेकडाउन माय बैड ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो रेंज में हम लोग चल रहे थे उसका। ओके, मैं ये वॉल्यूम हटा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिखने के लिए। ठीक है, सो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी के लिए बहुत सिंपल है कि ये रेंज हमारा ब्रेकआउट मिल चुका है। क्लोजिंग ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे 1 आवर में। 15 मिनट पे इसको समझते हैं, लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिले, बट इससे कोई हमें ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। अगर कल हम लोग ये रेंज में कहीं भी खुलते हैं, जहाँ पे 25,370 से लेके हमारे डे हाई की रेंज तक में कहीं भी ओपन होता है, तो हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। ये रेंज के ये टॉप के ऊपर हम लोग को और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है। सेलिंग अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज RSI कहीं ना कहीं देखो आपको दिखेगा, आप ऑब्जर्व करो। RSI 40 को ब्रेक करके 43 पे आ चुका है। यहाँ पे अगर थोड़ा भी सेलिंग आता है इंट्राडे लेवल पे 15-20 मिनट में, ओके, और आपको डेली टाइम फ्रेम पे RSI कहीं 40 के ऊपर बेंड होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक और बाइंग ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये रेंज शिफ्ट का कंसेप्ट है। मैं आने वाले टाइम में अगर कोई एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा ऑन RSI डाइवर्जेंस, तो मैं उसको ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। ओके, सो अभी इतना समझना है कि अगर डेली पे हम लोग को कहीं पे थोड़ा भी सेलिंग आई कल के दिन में, और डेली पे 40 RSI पे कहीं हम लोग को बुलिश दिख रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद, तो हम लोग बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर हमारा सिंपल एक्शन होना चाहिए कि आज का डे हाई ब्रेक होते ही हमारा जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड होना चाहिए। एंड वंस अगेन जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 50 to 100 पॉइंट, बिकॉज निफ्टी में अभी थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 494 पे, उसके बाद 581 में। तो हमारा इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चल सकते हम निफ्टी के लिए। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कल मार्केट कैसा मूव करेगा अगर डे हाई ब्रेक होता है उसके बाद। शॉर्ट साइड अभी उतना प्लान मत करो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकता है। एंड अभी जैसे कि बजट आने वाला है, तो कल का मार्केट और वॉलेटाइल हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा उस हिसाब से प्लान करना, क्वांटिटी कम रखना। प्रॉफिट होने से मतलब है, आप अगर ट्रेड ले रहे हो एक लॉट में भी 50-100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, दैट इज़ इनफ फॉर द डे। तो इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के मार्केट में। ओके, निफ्टी बैंक अभी हम देखते हैं, जो कि इंट्राडे पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसका आज ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद फिर से क्लोजिंग उसके नीचे आ गई। तो एक सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम देखने मिलेगा डे हाई के ब्रेकआउट पे। ओके, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, आज हमने निफ्टी बैंक का ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंने नहीं दिया, बिकॉज ऑलरेडी हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल में जो प्रीमियम ग्रुप है हमारा, उसके अंदर सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों का ट्रेड कैप्चर किया हमने। अब निफ्टी कहाँ कैप्चर किया वो भी मैं आपको बताऊँगा, एंड सेंसेक्स कहाँ पे कैप्चर किया, क्या लॉजिक था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेंसेक्स का ट्रेड हमारा यहाँ पे था, ये जो 2 डोजी कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, सिंपल था। सेंसेक्स के एक्सपायरी है एंड RSI में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा था। ओके, सिंपल सा अप्रोच था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बाइंग दिखाएगा, एंड सेम वही हुआ। एंड हमने यहाँ पे एज आई रिमेंबर हमने 90 के आसपास की एंट्री दी थी 82,350 के कॉल में, एंड इट वाज 100 पॉइंट ट्रेड। ओके, सेकेंड निफ्टी बैंक हमने नहीं ट्रेड किया। निफ्टी में हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसका मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। निफ्टी में जो हमारा ट्रेड था वो अराउंड इस कैंडल के ब्रेकआउट पे था, बिकॉज यस आप यहाँ पे अगर आप खुद मार्केट को एनालाइज करो तो आपको सामने दिख रहा है कि मार्केट इतने दिन से क्लोजिंग टाइम में बाइंग दिखा रहा है, बाइंग शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड सिंपल था कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया तो हम लोगों को एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। एंड ये जो ब्रेकआउट है इसके अंदर हमने 30 to 40 पॉइंट का ट्रेड प्लान कर लिया। मैंने इसलिए आपको कल बोला था, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मार्केट लाइव कमेंट्री विद चार्ट्स देखने को मिलेगा, एंड लॉजिक बेस्ड ट्रेड भी देखने को मिलेगा। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन एकदम सिंपल है, मार्केट थोड़ा सा बाइंग जोन में जा रहा है,
ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश मत करो, शॉर्ट करोगे तो बिना मतलब का स्टॉप लॉस जाएगा। सेंसेक्स सेम कल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी था तो आप उसमें ट्रेड नहीं करना है। आई प्रीफर टू ट्रेड इन निफ्टी। सो मैं जितने भी हम ट्रेड शेयर करते हैं वो निफ्टी का होता है या फिर बैंक निफ्टी का होता है, इससे ज़्यादा इंडेक्स हम ज़्यादा कवर नहीं करते। बट ओके, सो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि मार्केट जो है हमारा बाइंग साइड के लिए जा रहा है एंड हमें उस ट्रेंड के साथ चलना है जब तक वापस से हम लोग को कहीं ये जोन में कहीं नेगेटिव कैंडल देखने को नहीं मिलता। ये जोन मतलब हमारा कहीं भी अगर ये जो मार्केट, ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं नेगेटिव कैंडल अगर दिखाता है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ ये जो पुल बैक का टाइम चल रहा था, ये सेकेंड लेग चल रहा था पुल बैक का, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो जब तक वैसा कुछ साइन देखने को मिलता नहीं है हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। क्वांटिटी कम रखेंगे बिकॉज मार्केट अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है हायर लेवल टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो क्वांटिटी कम रहेगा। बट हाँ, ये पुल बैक जब तक चलेगा हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लान बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोगों का लॉस क्यों होता है, बिकॉज वो बहुत सारे चीज़ ना सिंपल वे में देखते ही नहीं है। वो इसी में RSI भी लगाएंगे, इसी में MACD भी लगाएंगे, फिर दुनिया भर के अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से उन लोग चलेंगे, फिर उनका जो व्यू है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उनको फिर यहाँ पे लगेगा यार मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में तो ये पुल बैक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। बट नहीं, अभी मार्केट बता रहा है कि अगर उसको रिवर्स भी होना तो पहले एक वीक लगाएगा कहीं ना कहीं ऊपर, फिर वो एक सेलिंग के बाद आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुला और डायरेक्टली नीचे आ गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी के लिए इतना ही प्लान करना है। मिलते हैं कल के वीडियो में, बजट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कल मैं फॉर श्योर। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।